हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बच्चों को हम ओबीडियंस कब से सिखा सकते हैं और कैसे इसका ट्रेनिंग शुरू करें। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 10 टिप्स जिसको कि आप रेगुलर लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है और कुछ थ्योरी भी है जिसके ऊपर कि मैं ये चीजें अपने गूगल पे ट्राई की, जिसका रिजल्ट मुझे काफी अच्छा मिला। ऐसा शायद ही कोई पेरेंट होगा जिसको दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चों को अपने बात मनवाने में। बच्चे जब टॉडलर्स होते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उस टाइम पे हम बच्चों को जिस ढाल में ढालेंगे वो उस तरह से बन जाएगी। तो इनिशियल टाइम से हम बच्चों को अगर अपना बात मनवाना या ओबीडियंट होना ये अगर सिखा ले तो आगे चल के हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आज के एपिसोड हर पेरेंट के लिए यूजफुल होगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन लाल कलर का अगर दिख रहा है, आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो फटाफट से इसको दबा के ग्रे कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को हिट कर लीजिए रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि मेरा कोई भी अपलोड आप मिस ना करें। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पेरेंट्स का एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर आपका बच्चा चल फिर रहा है, छोटा है, और आप किसी चीज को पकड़ने से बच्चे को मना कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअस मना कर रहे हैं या बच्चे के हाथ से खींच ले रहे हैं, तो बच्चा वही चीज को बार बार रिपीट करता है। आप ये चीज देखे ही होंगे डेफिनेटली। अगर आपके साथ ये चीज हुआ है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे कम्युनिटी में बाकियों को भी इस चीज से काफी हेल्प मिलेगा। ये चीजें इनिशियल टाइम पे गूगल के साथ भी काफी हो रहा था। अगर उसको किसी चीज को पकड़ने से हम रोकना चाहते हैं, कहीं जाने से हम उसको मना करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर आप फोर्सफुली मना करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे वही चीज को अगेन एंड अगेन करने के लिए उनका इंटरेस्ट और एंजाइटी बढ़ेगा। बच्चों का माइंडसेट बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भरा होता है, उनको हर नया चीज जानने का बहुत मन होता है। इस वजह से कभी भी कोई भी चीज उनको नया दिखता है तो उस चीज पे वो झपट पड़ते हैं। उनको वो चीज हाथ में लेना है, पकड़ना है। कोई कोई बच्चे उसको तोड़ते हैं, कोई कोई बच्चे उसको खेलने के लिए चाहते हैं, या कोई कोई बच्चे उनको गिरा सकते हैं या खुद को भी हार्म कर सकते हैं। तो इस वजह से ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें बच्चे को इतना अर्ली स्टेज से क्यों ओबीडियंस सिखाना है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये डाउट, ये क्वेश्चन उठता ही होगा। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि आज आपका बेबी का बिहेवियर जो है, कल चल के ये आपके बच्चे का नेचर बनने वाला है। और इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, अर्ली स्टेज में आप बच्चे को जो चीज सिखाते हैं वो एक्सेप्टेंस जो बच्चों के अंदर होता है वो अर्ली स्टेज में बहुत ज्यादा होता है, जो कि आगे चल के धीरे धीरे घटता रहता है। आप खुद को ही देख लीजिए, आप बचपन में जो चीजें बहुत फास्ट सीख सकते थे वो सारी चीजें क्या अभी उतना फास्ट सीख सकते हैं? ऑब्वियसली नो, क्योंकि हम लोग का लाइफस्टाइल, हमारा जो बिहेवियरल चेंज है, ये सब एज के वाइज धीरे धीरे चेंज हो जाता है। और बच्चों को हम बचपन से जो चीज सिखाएंगे, उनका आदत में हम ये चीज तब्दील करेंगे तो आगे चल के ये चीज उनके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। जो अच्छी आदतें बच्चों को लगवाना आप चाहते हैं, इनिशियल स्टेज से ही आप लगवा सकते हैं। इसीलिए बच्चों को ओबीडियंस ट्रेनिंग देना इनिशियल स्टेज से, मतलब 1 साल से पहले से ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि बच्चा आगे चल के इस चीज को आदत में तब्दील कर सके। और जब वो अपना लाइफ खुद के डिसीजन के ऊपर लीड करे, तब उसको सही डिसीजन लेने के और सही अच्छी आदतें हम उनको सिखा रहे हैं, आगे चल के ये उनका फ्यूचर में उनको बहुत काम आने वाला है। वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, अपने लाइफ में वो सक्सीड कर सकते हैं। तो उन सब चीजों के लिए इनिशियल लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एज ए पेरेंट हमारे बच्चों का लर्निंग हम लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले हमें तैयार होना पड़ता है। बच्चों को कोई भी चीज सिखाने से पहले खुद आप प्रिपेयर होइए, ताकि बच्चों को उतना टाइम और पेशेंस आप दे सकें, क्योंकि बच्चा एक चीज एक बार में कभी नहीं सीखता है। उनको एक ही चीज बार बार रिपीट करना पड़ता है। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके रिलेटेड वीडियोस जाके एक बार देखिए, डेफिनेटली वो सारे वीडियोस आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों को ये ओबीडियंट होने का जो ट्रेनिंग है, ये कब से हम शुरू कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज पे। गूगल को हम वो जब 6 या 7 महीने का था उस टाइम से, क्योंकि हमारे घर में मैक्सिमम लोग उसके साथ उड़िया में बात करते थे, तो नो को ना ही बोल के हम लोग बोलते हैं, तो जिससे कि वो समझ जाता था कि ऐसे ना ही करने से, कुछ चीज उसको अगर मना कर रहे हैं तो उसका मतलब हम ना ही करते हैं। ना ही ऐसे हेड को अगर इधर लेफ्ट राइट हम करेंगे तो वो समझ जाता था कि इस चीज के लिए उसको मना किया जा रहा है। इस तरह से नो करने का नया नया टेक्निक कर सकते
सकते हैं जिससे कि बच्चे समझ सके, क्योंकि इनिशियल टाइम पे बच्चे कभी भी आपका वर्ड्स नहीं समझते हैं, बच्चों को लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होता, वो सिर्फ आपका जो बिहेवियर है उन सबको स्टडी करते हैं। आप अगर स्माइल करके कुछ बोलेंगे उनको तो उनको बात नहीं समझ आता, लेकिन आपका जो स्माइल जो एक्सप्रेशन होता है उससे वो समझते हैं कि ये उनके लिए प्यार है। जब आप गुस्सा करते हैं या आपका वॉइस थोड़ा रेज करके आप बच्चों से बात करते हैं, तब उन डर जाते हैं या रोते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये डांट पड़ रहा है या समथिंग गोइंग रॉन्ग, जिसके रिएक्शन में वो रो देते हैं या फिर जिद करते हैं या कुछ और करते हैं। तो बच्चों को समझाने के लिए कभी भी आप अपने वॉइस को रेज करके बात मत करिए, बच्चों को हमेशा सॉफ्टली ही समझाइए, क्योंकि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इस वजह से बच्चों को हैंडल करते हुए हमेशा सॉफ्ट वॉइस यूज करिए, जितना हो सकता है बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करिए। कभी बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ लीजिए, आप किसी के ऊपर दिए हुए हैं, उनसे कोई गलती हो गया तो कभी भी बच्चे के सामने आप हार्शली किसी से भी मत बात करें, क्योंकि बच्चे ये जो रिएक्शंस होते हैं ये समझ लेते हैं, काफी आसानी से ये समझ लेते हैं। बच्चों को भले ही वर्ड्स ना समझ में आता हो, लेकिन हमारे जो रिएक्शंस हैं, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है, इन सबको बच्चे बहुत आसानी से कैच कर लेते हैं। इसीलिए इनिशियल टाइम पे बच्चों को कुछ भी आप सिखा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं या फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, तो बच्चे को ऑब्जर्व करिए, बच्चा आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये सारा चीज जानना बहुत जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सारा चीज सिखा सकते हैं। बच्चों को जब आप नो सिखाएंगे तो इस चीज का जरूर ख्याल रखिए कि जब कभी भी आप बच्चे को नो बोल रहे हैं तो वॉइस रेज करके आपको नहीं बोलना है। बच्चे को पास जाइए और उसको नो नो इस तरह से आप करिए, और कंटिन्यूअस आप अगर नो का सिंबल इस तरह से, आपका मर्जी, आप इसको किसी भी तरह से कर सकते थे। जैसे गूगल पर हम नाई यूज करते थे, ओडिया में हम नो को नाई बोलते हैं, और हमारे घर में सारे लोग ओडिया में ही बात करते हैं, तो इस वजह से नाई वर्ड सबके लिए काफी इजी था बोलना। तो गूगल को जब कभी हम कुछ मना करते थे तो नाई नाई इस तरह से बोलेंगे तो वो समझ जाता है कि नाई बोलने का मतलब है उसको उस जगह पे नहीं जाना है या नहीं करना है कोई चीज, या फिर कोई चीज नहीं पकड़ना है। तो इस वजह से वो चीज छोड़ देता था। ये चीजें सिखाने में गूगल को हमें 6-7 महीना या फिर उससे भी ज्यादा टाइम लग गया। और बच्चों के सिखाने के टाइम पे उनका रिएक्शन आप जरूर ही ऑब्जर्व करिए, क्योंकि बच्चों का रिएक्शन के अनुसार ही आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। बच्चा अगर नो को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जब आप नो कर रहे हैं तब वो उसका रिस्पॉन्ड में रुक रहा है, या फिर उसके बाद उस चीज को ज्यादा खींच रहा है या फिर थ्रो कर रहा है, तो उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। तो पहला चीज हमें है बच्चों को नो सिखाना। बच्चों को सिर्फ नो सिखाने से ही काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप खुद भी सोचिए, कोई चीज अब अगर आप मना कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको वो भी सिखाना पड़ेगा कि इस चीज को मानते कैसे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये पूरा चीज ही नया है, ये पूरा प्रोसेस ही नया है। तो इस वजह से जब बच्चे को आप कोई चीज से मना कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों को हम इलेक्ट्रिक कोई कॉर्ड है या फिर सर्किट है, रिमोट है या फिर कोई कांच का चीज है, ये सारी चीजों से हमें पकड़ने से बचाना है। इसलिए क्योंकि ये अगर गिरा या टूटा तो बच्चे खुद को ही हार्म कर सकते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीजों से बच्चों को दूर रखने के लिए हमें सिखाना पड़ेगा बच्चों को कि नो करने के बाद इस चीज को माने कैसे। अगर आपका बच्चा रिमोट पकड़ा हुआ है, कंटिन्यूअसली रिमोट पकड़ के वो कुछ कर रहा है या ठोक रहा है या फिर पकड़ के इधर उधर का चैनल लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप पास में जाएंगे, बच्चे को नो करेंगे। नो करने के बाद अगर बच्चा छोड़ देता है तो ठीक है, अगर नहीं छोड़ता है तो धीरे से उसके हाथ से आप रिमोट को पकड़ेंगे और धीरे से, बिल्कुल आपको जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे से उसको कन्विंस करके, उसका माइंड डाइवर्ट करके हाथ से आपको रिमोट लेना है और सामने, ठीक उसके सामने ही रख देना है। ऐसा नहीं है कि रिमोट लेके हम छुपा देंगे कहीं, तो जिससे वो ढूंढेगा और फिर मिलेगा नहीं, और उसको उसका जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ जाएगा, फिर से उसको रिमोट ही चाहिए होगा। तो इस वजह से कभी भी कोई चीज बच्चे के हाथ से आप ले रहे हैं तो उसको उसी के ही सामने रखिए, ताकि वो समझ सके कि ये चीज हमें पकड़ना नहीं है। डजंट मीन कि आप कोई भी चीज उसके हाथ से छीन के छुपा देंगे, तो साइकोलॉजी पे उल्टा असर करता है। बच्चों को वही चीज चाहिए होता है जो आप छुपा दिए। बच्चा रिमोट पकड़ा हुआ है, आप कितनी बार भी नो कर रहे हैं लेकिन वो छोड़ नहीं रहा, तब आप क्या करेंगे, कन्विंस करके उसको रिमोट लाके उसके सामने ही रख देंगे, टेबल पे हुआ कहीं पे हुआ, और वहां से उसका हाथ पकड़ के उसका माइंड डाइवर्ट करते हुए कहीं दूसरा जगह ले लेंगे। तो उससे उसका ओबीडियंस जो होता है वो बढ़ता है, फिर वो समझ जाता है कि उसको मानना कैसा है। तो बच्चों को बात मानना सिखाने के लिए उनकी
सराउंडिंग में वो सारी चीजें रहना जरूरी है। जिस चीज को छूने या पकड़ने के लिए उनको परमिशन नहीं है, वो सारा चीज उनके सराउंडिंग में ही होगा, स्टिल वो नहीं पकड़ेंगे, तो उसी को ही ट्रेनिंग बोला जाता है। जैसे आपके घर में अगर कोई डेकोर है और कंटिन्यूसली आपका बेबी वहां पे जाता है लेकिन वो पकड़ता नहीं है, वो सिर्फ देख के वापस आ जाता है, दैट मीन्स आपका ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से हो रहा है। बच्चों को अगर हम किसी भी चीज को मना कर रहे हैं तो कभी भी उसका जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग उतना होता नहीं है कि कभी भी हम कोई चीज मना कर रहे हैं तो उसका क्लैरिफिकेशन या फिर जस्टिफिकेशन हम बच्चों को दे, क्योंकि उनका समझने का शक्ति उतना होता नहीं है। तो बच्चे को कभी भी आप अगर नो कर रहे हैं तो उस जगह से जब आप बच्चे को लेके जा रहे हैं तो बच्चा समझ जाएगा कि ये चीज उसको करना नहीं है। उस टाइम पे आप बच्चे को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, हर बार आप कंटिन्यूअस नो नो करेंगे तो बच्चों का इरिटेशन हो जाता है। तो इस वजह से उस टाइम पे बच्चों को कहीं और किसी और एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं। जैसे बच्चों को कुछ टॉय दे दीजिए या टाइम पे बच्चों को कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दे दीजिए, जिससे कि बच्चा अपने माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सके। बच्चों को इस एज में डाइवर्ट करना बहुत आसान होता है, उनको इजीली आप समझा सकते हैं, तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा इनिशियल टाइम पे बच्चों को डाइवर्ट करना। हाउ टू ओबे योर ऑर्डर्स, ये बच्चों को इस एज में ही आप समझा सकते हैं। आगे चल के बच्चों के लिए ये सीखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारे वर्ल्ड वाइड सर्वे हुए हैं जिससे ये पता चला है कि 1 साल से पहले बच्चों को जो ऑर्डर्स फॉलो करने का चीज सिखाया जा सकता है, 2 से 3 साल तक बच्चों को जो ऑर्डर्स फॉलो करने के या फिर जो न्यू लर्निंग का जो स्किल बच्चों के अंदर होता है वो काफी हाई होता है। इस वजह से इनिशियल टाइम पे आप बच्चों को जो सिखाएंगे बच्चा वो चीज बहुत आराम से अडॉप्ट कर लेगा। आगे चल के वो सारा चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बच्चे का जो स्टबननेस होता है वो थोड़ा बढ़ चुका होता है। तो इनिशियल टाइम से अगर बच्चों को अपनी बात मनवाना बचपन से ही शुरू कर लेंगे तो आगे चल के आपको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। बच्चे को अगर आप मना कर रहे हैं या कोई चीज से दूर रह रहे हैं तो उस टाइम पे आप बच्चा क्या करे बोल के आप चाहते हैं, आप जो चाहते हैं बच्चे को वो चीज में एंगेज करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नहीं चाहते कि बच्चा अभी टीवी देखे, तो बच्चे को टीवी के सामने से आप समझा बुझा के कहीं और ले लीजिए, लेकिन जहां पर भी आप ले रहे हैं बच्चे को वहां पर एंगेज करिए। आप अपने साथ बच्चे को थोड़े टाइम के लिए खिलवा सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए ताकि बच्चा टीवी से डाइवर्ट हो जाए। तो बच्चे को सिखाना है कि आप क्या करवाना चाहते हो बच्चे को, ताकि बच्चा इस चीज में बिल्कुल माइंड में सेट कर ले कि हमें ये चीज नहीं करना है और ये चीज करना है, और अगर इस चीज को मना किया जा रहा है तो उसकी जगह पे हम जाके कोई दूसरा चीज कर सकते हैं। बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में ये चीज फीड करवाना है। बच्चों को जब आप ये ओबीडियंस का ट्रेनिंग दे रहे हैं तब एक चीज आप जरूर ही फील करेंगे, आज अब बच्चे को किसी चीज को टच करने से मना कर रहे हैं तो कल आपका बच्चा उस जगह पे जाएगा, उस जगह पे जाके वो कुछ टाइम के लिए स्टिक होके रहेगा, वो वेट करेगा कि मुझे मना किया जा रहा है कि नहीं। गूगल के केस में ये बहुत ही ज्यादा देखा जाता था, वो एक चीज जानता था कि इसको छूने के बाद उसको मना किया जाएगा, स्टिल वो उस जगह पे जाएगा, हाथ ऐसे करेगा, वो जस्ट वेट करता है कि आप मना करते हो कि नहीं। तो ये आपका पेशेंस टेस्ट या फिर आपको टेस्ट करता है बेबी। ये इनिशियल टाइम से ही ये बिहेवियर बच्चों में देखा जाता है, वो आपको टेस्ट करेंगे आप कितनी बार उनको मना कर सकते हो। तो आपको विथ ए स्माइल उसको नो करके वो चीज मना करना है, ताकि उनके अंडरस्टैंडिंग में ये चीज फीड हो जाए कि इस जगह को जाना या फिर इस जगह को छूना उनके लिए अलाउड नहीं है, उनके लिए परमिसेबल नहीं है। जब आप बच्चे को ये चीज सिखाएंगे, बच्चों के साथ आपको रेगुलरली ये चीज रिपीट करना है, और रिपीटेशन के साथ साथ बच्चा फिर ये चीज को अच्छी तरह से समझ लेगा। बच्चा जब ये चीज को अच्छी तरह से समझ लेगा तो फिर वो चीज को या फिर वो जगह को जाने के बाद भी बच्चा कभी भी कोई चीज फेंकेगा या फिर तोड़ेगा नहीं। कभी भी बच्चे को आप कुछ भी सिखा रहे हैं तो हमेशा उस चीज पे स्टिक रहिए, क्योंकि आज आप एक चीज सिखा रहे हैं, कल बच्चे को वो चीज करने से आप नहीं रोकेंगे तो बच्चा सोचेगा कि ठीक है आज मैं कर सकता हूँ। इसलिए कोई भी चीज आप मना कर रहे हैं तो स्टिक ऑन योर पॉइंट, ताकि बच्चा उसको इजिली फॉलो कर सके। बच्चों के साथ एक चीज को रिपीट करना पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे इमीडिएटली आपकी चीज को फॉलो नहीं करते हैं, पर टाइम बाय टाइम कंटिन्यूअस एक चीज सुनते सुनते उनका आदत होता है, फिर वो चीज को अडॉप्ट करते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चे को अगर 10-15 बार आप एक चीज को रिपीट करेंगे तब हो सकता है बच्चा आपका एक बार करे। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहूंगी। मेरे घर में हम
कांच की चीजें या डेकोर आइटम्स हम कुछ भी गूगल होने के बाद छुपाए नहीं है। जो चीज जैसा था वो चीज बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि इनिशियल टाइम से हम गूगल को सिखाना शुरू कर दिए थे। और मैं गूगल का एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। हम घर में एलेक्सा डिवाइसेस रखे हुए हैं, अमेजोन का जो एलेक्सा डिवाइसेस होते हैं। बच्चों की लर्निंग में एलेक्सा डिवाइसेस बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोगों को गूगल के लर्निंग में काफी बेनिफिट होता है। तो इसका जो डिवाइस है एको डॉट, जो एलेक्सा का डिवाइस है, वो हमारे घर में एकदम नीचे डेस्क पे है। तो वहां पे गूगल जाके बार बार डिवाइस को पलट देता था, हर बार वो जाके पलट देता था। उसका मतलब रेगुलर ये चीज हो गया था, कभी कोई देख नहीं रहा, लेफ्ट राइट देखता था और जाके वो डिवाइस को पलट देगा। कभी कभी ऑफ हो जाता था डिवाइस या फिर कॉर्ड से डिस्कनेक्ट होने की वजह से, तो कंटिन्यूअस उसको मना करने के बाद भी वो सुन नहीं रहा था। बाकी सारी चीजें सिखाने में उतना टफ नहीं था, लेकिन ये चीज सिखाने में गूगल को काफी टफ होता था। कुछ भी कमेंट देते थे तो वहां से आवाज आता, उसको ये चीज का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस डिवाइस को हमने ऑफ कर दिया था। तो ऑफ कर देने के बाद वो गया एज यूजुअल, वो उसको पलट दिया। पलट देने के बाद देखा कि उसके अंदर से साउंड नहीं आ रहा। वो बहुत बार कोशिश किया और हम भी कोशिश किए, क्या हुआ। लेकिन उसके बाद वो उसको लगा कि समहाउ ये चीज शायद खराब हो गया और कुछ रॉन्ग हो गया, जिसके चलते कि ये बोल नहीं रहा है या उसके अंदर से साउंड नहीं आ रहा है। तो थोड़े टाइम के लिए उसको डर लग गया, वो रोने लगा। उसको लगा शायद उसकी वजह से ये चीज टूट गया और समथिंग ऐसा हो गया। तो उसको मैं गोदी पे ली, आराम से समझाया उसको कि नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। वापस से उसका कॉर्ड हम लोग धीरे से उसको बिना दिखाते हुए कॉर्ड कनेक्ट कर दिए और उसको दिखा के ऐसे धीरे धीरे से उसको रखवा दिए, उसी के हाथों से रखवा दिए। बेटा डोंट टच, उसको वो चीज नाई करके हम समझा दिए, तो वो समझ गया। उसके बाद जब भी एको वहां पे होता था, वो बजने के बाद भी वो पास में जाके वो देखेगा लेकिन टच नहीं करेगा। उसको ये चीज लग गया माइंड में कि अगर मैं टच करूंगा तो शायद ये खराब हो जाएगा और इसमें गाना बजना बंद हो जाएगा। तो ये जो माइंड सेट डेवलप हो गया, उससे वो थोड़ा अवेयर हो जाता है। तो फिर कभी वो ऐसे चीजों के पीछे जाने से या फिर कुछ चीज पकड़ने से, वो या छूने से वो 2 बार सोचेगा। बच्चों का जो बात मनवाने का प्रोसीजर है, आप इस तरह से छोटा मोटा कुछ टेक्निक अप्लाई करके कर सकते हैं। अपने बच्चे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप ये टेक्निक्स डिसाइड कर सकते हैं। मैं ये एग्जांपल होपफुली आप लोगों को काफी हेल्पफुल हो। नेक्स्ट टिप है, बच्चों के साथ एज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस रखिए। मतलब बच्चों से आप बहुत ज्यादा उम्मीद भी मत करिए, क्योंकि बच्चों को हम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन के बीच में भी अगर रखेंगे तो बच्चों को ये उल्टा काम करेगा। उनको ये चीज माइंड में बहुत क्लमजीनेस फील करेगा। उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस देना, उनको थोड़ा फ्रीडम देना भी जरूरत है। बच्चों को जब आप सिखा रहे हैं कि ये जगह नहीं जाना है, उस चीज को नहीं छूना है, तो उस टाइम पे बच्चों का एक्सेसिबल जगह भी कुछ रखिए। मतलब आप अगर बच्चे को कंटिन्यूअसली सब चीज मना करते रहेंगे तो बच्चों का इरिटेशन हो जाता है। उनको लगता है कि हमें सब चीज मना किया जा रहा है, तो फिर वो आपको मानना छोड़ देंगे। तो इस वजह से घर में ऐसा कुछ जगह रखिए जहां पर कि उनका एक्सेस पूरी तरह से हो, ताकि वहां से वो कोई भी चीज छू सके, कोई भी चीज निकाल सके, कुछ भी कर सके। जहां पर नो टच आइटम्स आप रखिए ही मत। तो उस जगह पे जैसे बच्चों को पूरा एक्सेस हो, तो बच्चे थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, वो सारा चीज केयरफुली हैंडल करना सीखते हैं। तो नेक्स्ट टिप है, बच्चों को ओबीडियंस सिखाने के लिए एक्सेप्शनल इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड, क्योंकि बच्चा इमीडिएटली आपका सीख नहीं जाएगा। कभी भी कोई चीज आप कंटिन्यूसली मना कर रहे हैं या कभी भी बच्चों से गलती हो जाए, तो कोई कांच का चीज हुआ, दूसरा चीज बच्चों के हाथ से अगर गिर गया या टूट गया, तो उस चीज ना बिल्कुल भी बच्चों पर गुस्सा मत करिए। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका कैपेबिलिटी नहीं होता कोई भी वजनदार चीज को या कोई चीज को हैंडल करने में। इस वजह से उनसे गिर के वो टूट जाता है या कुछ होता है। तो उस टाइम पे बच्चों को आप इमिडिएटली उस जगह से दूर करिए, लेकिन बच्चों पे बिल्कुल भी आप हार्शली मत बात करिए या उनको हार्शली मत हैंडल करिए। ये चीज बच्चों के साइकोलॉजी पे बहुत गलत इफेक्ट करता है। बच्चों के साथ बात करते हुए नो नीड टू गो एक्सट्रीम, किसी भी चीज में हमें एक्सट्रीम जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा कंटिन्यूस आपके मना करने के बाद भी कभी आपको छुपा के हुआ या फिर आप नहीं हो उस जगह पे, जाके किसी चीज को टच किया, कुछ किया, उस टाइम पे बच्चों को एहसास दिलाने की जरूरत है कि बच्चे ने जो किया वो चीज वो गलत किया। क्योंकि बच्चों को एहसास होने से बच्चा वो चीज वापस से नहीं करते हैं। जैसे मैंने प्रीवियसली एक एग्जांपल में
गूगल का बताया। तो इसलिए बच्चों को वो चीज़ एहसास करवाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी तरह से बच्चे को समझा सकते हैं सॉफ्टली कि ये चीज़ जो किया वो चीज़ नहीं करना था। तो आप हो सकता है आप इस तरह से मुंह अपना ढक ले तो बच्चा समझ जाएगा कि मम्मा नहीं देख रही, या फिर आप रोने का इस तरह से एक्ट कर सकते हैं तो बच्चे ये सारे एक्सप्रेशन काफी इजीली समझ जाते हैं। उनको लगता है कि कुछ गलत मैंने किया है जिसके चलते कि मम्मा या पापा मुझसे नाराज हैं, तो फिर बच्चा खुद कन्विंस हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं कि जब आप इस तरह से करते हैं तो वो भी रोने लगते हैं। तो बहुत सॉफ्टली बच्चे को हैंडल करना होता है। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग योर चाइल्ड, क्योंकि बच्चों का जो साइकोलॉजी होता है उसको समझना इस स्टेज में बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल भी एक्सट्रीम स्टेज मत जाइए। हमारा नेक्स्ट टिप है बच्चों के लिए बी द एडल्ट whom they can follow, क्योंकि बच्चे आपको ही फॉलो करते हैं। आप अगर बच्चों के सामने कोई चीज कर रहे हैं लेकिन उनको मना करें तो डेफिनेटली बच्चे वो चीज आपसे नहीं सुनेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे। तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही जरूरी है, कभी भी कोई चीज अगर आप कर रहे हैं तो बच्चे उसी चीज को फॉलो करेंगे, ना कि आपके बात को। तो ये हर पेरेंट के लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप बेबी को चाहते हो जो काम करवाना, वही चीज सबसे पहले आपको करना होगा, ताकि बेबी आपको देखे और वही चीज आपसे कॉपी करे। क्योंकि आप जो बोलते हो वो चीज बच्चे भले ही ध्यान न दें, लेकिन आप जो करते हो वो चीज को बच्चे बहुत इजीली कॉपी कर लेते हैं। अगर बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स उसके हीरो होंगे तो बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ेंगे नहीं। उनको फॉलो करने के लिए उनके पास दो एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके मदर और उनके फादर। आपको बच्चे बहुत आसानी से खुशी से फॉलो करेंगे। तो इस वजह से बी द एग्जाम्पल जो आप बच्चे को बनाना चाहते हो आगे चल के। बाकी सबसे ऊपर हम आगे चल के अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। जो चीजें हम बच्चों से करवाना चाह रहे हैं वो चीज डेफिनेटली हम खुद भी वो कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन पेरेंटिंग का ये जर्नी उतना आसान भी नहीं है। एज ए पेरेंट ये सारा चीज हम प्राउडली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे के लिए हम एक अच्छा फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। डेफिनेटली ये सारे टिप्स आप लोगों को पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। कमेंट करके आप बता सकते हैं आप भी अपने बच्चे के लिए कौन कौन से टेक्निक फॉलो करते हैं, ताकि हमारे कम्युनिटी में भी ये चीज स्प्रेड हो और सबको इससे काफी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।